गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। और दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा आपको खुश आमदीद और मुबारक हो कि आप डे 19 में जो हमारा थर्ड लास्ट डे ऑफ द वाक क्षेत्र बुक का जो स्वाध्याय हमने किया है, आज उसका थर्ड लास्ट डे है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से वाक क्षेत्र समझ आया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ट्राई की होगी। तो यस, थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने दिन मेरे साथ डे 19 तक जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया, आभार बहुत आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान में उतरते हैं। ध्यान करने के बाद हम आगे जानेंगे कि डे 19 में क्या हमारे लिए वाक क्षेत्र लेके आया है। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए, और पानी है तो प्लीज पी लीजिए। रिलैक्स होके बैठ जाइए। हम एक कुछ लम्हों के लिए ध्यान में उतरेंगे और उसके बाद हम ज्ञान के कक्षा में चलेंगे दोस्तों। तो रिलैक्स होके बैठ जाइए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुखासन में बैठ जाइए मेरे दोस्तों। अपनी खूबसूरत आंखों को बंद कीजिए। पूरा ध्यान सांसों पे रखते हुए फिंगर्स को आपस में लॉक करके गोद में रखिए। टांगों को लंबा करके क्रॉस कीजिए और आहिस्ता से ध्यान में उतरने की कोशिश कीजिए। सभी सोचों को साइड में रखते हुए, सभी उलझनों से परे, शिकवे शिकायतों से परे, पूरा ध्यान सांसों पे रखते हुए एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने आप को पूरा सुकून में महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दीजिए। क्या आइडेंटिटी है मेरी, उस आइडेंटिटी के चोले को छोड़ते हुए, अपने ट्रू सेल्फ में आते हुए, पूरा ध्यान सांसों पे। ना कोई सोच, ना विचार। इस सच्चाई के साथ कि मैं शरीर नहीं, आत्मा, आत्मा से भी ऊपर सर्वात्मा, परमात्मा। पूरा ध्यान सांसों पे रखिए मेरे दोस्तों। अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए और अपने अंदर उतरता चले। अपने एक एक शरीर पे नजर डालिए और उसे रिलैक्स कीजिए मेरे दोस्तों। ना कोई सोच, ना विचार, ना दुनिया की चिंताएं, ना फिक्र। बस आती हुई सांस और जाती हुई सांस, यही आपकी जिंदगी है, आने और जाने के बीच में। महसूस कीजिए हम सब के ऊपर एक क्रिस्टलाइन गोल्डन पिरामिड है, जिसकी ऊर्जा से हम खुद को जोड़ रहे हैं। महसूस कीजिए हम सब गोलाकार में बैठ के ध्यान कर रहे हैं।
हाथों में हाथ लिए, एनर्जी को एनर्जी से मैच करते हुए हम सब एक हो रहे हैं। और यही एकता को महसूस करते हुए इनवाइट करते हैं अपने ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस को, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को, लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप की कॉन्शियसनेस को, धरती माँ की कॉन्शियसनेस को, और इन सभी की ऊर्जा में अपनी ऊर्जा को जम कर देते हैं, क्योंकि हम वननेस को महसूस करने जा रहे हैं। हम सब की ऊर्जा एक दूसरे से मिल रही है। इस गहरे सुकून को महसूस कीजिए। ना कोई सोच, ना विचार, पूरा ध्यान सांसों पे। पूरा ध्यान पाँव के तलवों पे, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ते हुए उसको बोल दे, रिलैक्स हो जाओ। अपने काफ मसल्स और शिन बोन को बोल दीजिए, रिलैक्स हो जाओ। अपने घुटनों को रिलैक्स होने दीजिए। अपने थाइस, हिप जॉइंट्स और पेरिनियल एरिया को रिलैक्स कीजिए। इस गहरे सुकून को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। अपने पेट को रिलैक्स कीजिए, एक एक ऑर्गन को रिलैक्स कीजिए। अपने हार्ट, लंग्स, स्प्लीन, किडनी सभी को रिलैक्स कीजिए। पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पे, नेक पे रखिए मेरे दोस्त। उसे बोल दीजिए, रिलैक्स हो जाओ।
अपने कंधे, अपने शोल्डर्स सभी रिलैक्स कर दीजिए मेरे दोस्तों। अपने फेशियल मसल्स, अपने माथे को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। एकदम शांत हो जाइए। सांसों के साथ जुड़े रहिए।
उषा, पूरा ध्यान आंखों पे। अपने ही अंदर उतरते जाइए मेरे दोस्तों। ना कोई सोच ना विचार।
साथ जुड़े रहिए मेरे दोस्त। पूरा ध्यान सांसों पे, इस गहरे सुकून में खुद को उतारते जाइए मेरे दोस्तों। ये जो शून्यता है, इसको महसूस कीजिए। इस शून्यता में खजाने हैं, अनमोल रतन छुपे हैं, शांति के, हैप्पीनेस के, हीलिंग के। इस शांति को गहराई से महसूस कीजिए। ये जो शून्यता है, यही सच है। यही सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। महसूस कीजिए। जो दुनिया के सभी शोरों से परे है। अति उत्तम शांति महसूस कीजिए। ये जो सुकून का खुमार है मेरे दोस्तों, इसमें खुद को भीग जाने दीजिए। धड़कनों की सरगम को महसूस कीजिए।
एक सिंक्रोनिसिटी, सांसों की और पेट की महसूस कीजिए। जिसने इस शून्यता को महसूस किया वो हील हो गया मेरे दोस्तों, अंदर बाहर से। वो शांति में आ गया। महसूस कीजिए। यही सत्य है हमारा। शून्यता में हम बने हैं। हम शांति हैं। हम ही सुकून है। महसूस कीजिए। जहाँ कोई उलझाव नहीं, कोई अगर मगर नहीं, जहाँ कोई ना नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, हर फिक्र से दूर गहरी शांति। महसूस कीजिए मेरे दोस्तों इस सुकून। इस शांति को अपने तन के, मन के अंदर भरते हुए इस सुकून के खुमार से धीरे धीरे वापस आइए मेरे दोस्त। अपने सेंसेस को वापस लाइए अपने भौतिक शरीर में। कि हो क्या रहा है शरीर में महसूस कीजिए। जो इर्द गिर्द की आवाजें हैं उनको महसूस कीजिए। हाथों की उंगलियों को हिलाइए। अपने पैरों को हल्का सा मूव कीजिए ताकि भौतिक शरीर महसूस हो सके मेरे दोस्त। धीरे से हाथों को बिना रगड़े आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए हथेलियों के अंदर आंखों को खोलिए मेरे दोस्तों। और धीरे से इस गहरे सुकून भरे ध्यान से बाहर आइए मेरे दोस्तों। जिनके पास पानी है प्लीज पी लीजिए। गहरी शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए मेरे दोस्तों। जो ध्यान में रहना चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू।
बंद आंखों से भी आप वाक क्षेत्र सुन सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं वो धीरे धीरे आंखों को खोलकर अपने सेंसेस में वापस आते हुए अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए मेरे दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि इंट्रैक्शन अच्छा बनता है जब आपके कैमरा ऑन होते हैं। यस। तो दोस्तों आज डे 19 में हम समराइज करेंगे कि वाक क्षेत्र में क्या हमने सीखा है। मेन आइडिया क्या था वाक क्षेत्र का जो इतने दिनों से हमने सुना। थैंक यू रीना जी। तो पहली बात जो पितामह ने बोली वो था पावर ऑफ वर्ड्स। लफ्जों की पावर क्या है मेरे दोस्तों, कि हमारे शब्द ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी बड़ा डीपली इम्पैक्ट करते हैं। हमारे लफ्जों का, शब्दों का मिसयूज, गलत पर्सपेक्टिव हमारे जीवन को दुखों में लेकर जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है और जिंदगी डिफिकल्ट बन जाती है हमारे ही शब्दों से। और पितामह यहाँ कहते हैं जिंदगी का जो सबसे बड़ा, आप कह लें पाप कह लें, सिन कह लें, गुनाह कह लें, वो है सेल्फ रिजेक्शन। अपने आप की कभी वैल्यू न करना, खुद को ब्लेम करना, खुद को बुरा भला कहना, अपनी ही एबिलिटीज पे डाउट करना, अपने आप को वैल्यू न देना। ये ऐसे है जैसे अपनी वर्थ, अपने ट्रुथ को कत्ल करना, मर्डर करना उसका। कभी भी खुद को पीछे मत रखिएगा। इवन के आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अगर कोई अच्छा काम करे, कोई अप्रिशिएट आके करे, नहीं नहीं मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैं इस काबिल कहाँ, नहीं नहीं ये तो भगवान की कृपा थी हो गया, वरना मैं तो कर ही नहीं पाता। मतलब किया आपने है, आप अपनी ही सेल्फ वर्थ को, अपनी ही एफर्ट्स को अप्रिसिएशन नहीं ले रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने अच्छा किया है, यस मैंने किया है, अपनी एबिलिटीज को जानिए। अपने आप को कभी भी रिजेक्ट मत कीजिए। पहले खुद को प्रेम दीजिए, फिर दूसरों को प्रेम दीजिए। मैं ये नहीं कहती यहाँ पे कि पितामह ने ये बोला है कि सेल्फिशनेस में आ जाओ, बस मैं ही मैं और कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस बारीक से एक डिफरेंस को समझिए कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी आप खुद की करते हो, जितना आप खुद से प्यार करते हो वो दूसरों को भी देना है। खुद को जब आप समझते हो कि मैं आत्मा हूं, तो दूसरे भी आत्मा है, ये समझना है। ना खुद को रिजेक्ट करना है, ना दूसरों को रिजेक्ट करना है। दूसरा मेन आइडिया वाक क्षेत्र का, द प्योरिटी ऑफ स्पीच, वाक शुद्धि। हमारे प्योर और लविंग वर्ड्स
हमारी दुखों भरी जिंदगी को जन्नत बना सकते हैं। एक मीठा शब्द, जैसे थोड़ा सा मीठा हम डालते हैं चीज मीठी हो जाती है, और थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए चीज कड़वी। ऐसा है कि नहीं है? बराबर होना चाहिए मीठा भी और नमक भी। यही चीज हमारे शब्दों में क्यों नहीं है? हमारे शब्द कभी कभी इतने कड़वे हो जाते हैं कि आगे वाले को, जब वो पीता है, जहर बन के उसकी जिंदगी में उतर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि कहने वाले को पता नहीं सुनने वाले पे कितना उसका असर है। वही मीठे शब्द पितामह ने जब बोले, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल गई। वही शब्द जब हिटलर ने बोले, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों में डर फैल गया। तो हमारे शब्दों को हल्के में मत लीजिए। लविंग, केयरिंग, क्लियर स्पीच जो होती है, हमारी जिंदगियों में पीस लाती है, सुकून लाती है। जैसे कोयल की मीठी बोली कानों में कैसा रस घोल देती है जब वो बोलती है। और वहीं अगर कौवा बोलने लगे तो कहते हैं बच्चों को उड़ा दो, क्योंकि उसकी साउंड हमें अच्छी नहीं लगती। तो पितामह कहते हैं आपके शब्द मीठे, प्यार भरे, प्योर होने चाहिए, जो हार्मनी, जॉय, हैप्पीनेस को रिलेशनशिप में घोल दे। हम तो इतनी कंजूसी करते हैं दोस्तों, घर में अगर कोई खाना भी अच्छा बना दे, तारीफ नहीं होती हमसे। वो बेचारी बार बार पूछती खाना कैसा बना है, खाना कैसा बना है। हाँ बस ठीक है। क्या पैसे लगते हैं इतना बोल दे कि हाँ भाई बहुत अच्छा है? तो कंजूसी काहे की? मैंने बहुत नोटिस किया है कि हमारे घर के लोग दूसरों के घरों पे जाके जब खाना खाते हैं बड़ी तारीफें करते हैं, बेशक अच्छा ना भी बनाओ। बीइंग फॉर कर्टेसी हम वो करते हैं, मगर वही बात जब घर में आ जाए कभी तारीफ नहीं करते। वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि बस खाना बना रही, हम खा रहे हैं, बस ठीक है। तो क्यों ना ऐसे शब्द बोले जाएं जो जिंदगियों में मिठास घोल दे। क्या जाता है तारीफ करने में, जाता क्या है? कुछ नहीं ना। थोड़ी सी एप्रिसिएशन, बहुत सारा प्यार जिंदगियों को अच्छा बना देता है। एक मेड आती है, क्या जाता है उसके कंधे पे हाथ रख के यूं बोल दे शाबाश आज आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या जाता है? एक बच्चा टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग बना के आता है, उसको कह दे वेल डन आपने बहुत अच्छी बनाई है। क्या जाता है? किसी के चेहरों पे अगर हमारे एक शब्द से मुस्कान आती है तो क्या जाता है ऐसा बोलने में? स्वीट, करेक्ट, लविंग वर्ड्स एंड लविंग वॉइस हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखती है लोगों पे, हमारे सराउंडिंग्स में। उसकी मिसाल है पितामह। कैसे वो अपने शब्दों के जादू से लोगों की जिंदगियां बदलते थे, लोग ध्यान में आ जाते थे, वेजिटेरियन बन जाते थे। कैसे? वो कोई मैजिक करते थे। क्या था वो मैजिक? प्रेम का, वाइट मैजिक, कि जो वो बोलते थे वो इंसान की जिंदगी में घटित हो जाता था। क्यों? प्रेम की ताकत थी उनके लफ्जों में, उनके शब्दों में। तो पितामह कहते हैं अपनी जिंदगी को अगर बेहतर बनाना आप चाहते हो तो शुरुआत अपने लफ्जों से कीजिए, अपनी स्पीच को बेहतर कीजिए। हर इंसान को अपने शब्द प्रॉपर और एक्यूरेट करने चाहिए।
जब आपके शब्दों में बदलाव आएगा, डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। जो पहला कदम बच्चा उठाता है ना चलने के लिए, वो ये पहला कदम हमारे शब्द है जो हमारी जिंदगियों को बदलते हैं। तो हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो हमारी एनर्जी को सच्चाई की तरफ लेकर जाए, हमारी जिंदगियों में क्लैरिटी लाए। और हम निष्पापी बन जाएं। निष्पाप करने वाले मतलब जिनकी जिंदगियों में पाप ना हो, और ज्यादातर पाप घटित हमारे लफ्जों से होता है। क्यों? जो स्पिरिचुअल लोग हैं या तो वो बोलते नहीं, खामोश होते हैं, शांत होते हैं, या कम बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं प्योर मीठे अल्फाज, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो पितामह कहते हैं कि हमारे जो थॉट है, हमारे जो बिलीव्स है, हमारे जो स्पीच है, उन्हीं से सत्य छलकता है, उन्हीं से ही हमारा पाप छलकता है। हम कहते हैं इसने पाप कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि उसके मन में, तन में, थॉट्स में वही चीज चल रही थी। और कभी आप ऐसे बंदे से बात करके देखेंगे, उसके लफ्जों में सिवाय कड़वाहट के कुछ नहीं होगा। पितामह जब कोई बोलते थे ना, उसको इन एंड आउट पूरा पढ़ के बता देते थे कि आप क्या हो। वो कैसे? क्योंकि पितामह कहते थे कि शब्दों से इंसान का पता चलता है कि वो अंदर कैसा फील कर रहा है, उसके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, उसके बिलीफ सिस्टम कैसे हैं। तो वो हमेशा ऑब्जर्व करते थे कि कौन बोल कैसे रहा है, क्या उसके शब्द है। बस, जैसे एक डॉक्टर के पास मरीज आता है ना, बताता है मुझे दांत में दर्द है, इतना दर्द है, ये खाता हूँ, ठंडा खाता हूँ तो कैसा फील होता है, गर्म खाता तो कैसा फील होता है। डॉक्टर 90% बीमारी वहीं से समझ लेता है, फिर थोड़े बहुत टेस्ट करवा लेता है। तो हमारे शब्द हमें डिफाइन करते हैं कि हु वी आर फ्रॉम इन एंड आउट। जो ग्रेट लोग थे, उनकी वाणी कैसी होती थी? हमेशा मीठी, ज्ञान से भरी, पवित्र। उनकी जो स्पीच होती थी वो हमेशा डीपली रूटेड होती थी, विजडम के साथ, पीस के साथ, सच्चाई के साथ। हमें भी वैसा ही बनना है। वो भी आत्मा थे, हम भी आत्मा है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने खुद को समझ के अपनी जो बाय बर्थ क्वालिटीज हमें मिली हैं, उनको वो यूटिलाइज करते थे, हम नहीं करते। इवन के मैं आरती सुन रही थी, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी क्या है, जरा गौर से आप लोग सुनिएगा। ये आप सभी का होमवर्क है कि आप वो सुनिएगा कि उसमें शब्द जो बोले गए हैं वो कैसे हैं। उस पर रिफ्लेक्शन डालिएगा आप सभी लोग कल। क्योंकि हमें जब पहचान होगी, हम तभी वो चीजें बोल पाएंगे। हमें समझना है, जब हम शब्दों को पहचान पाएंगे कि कौन बोल क्या रहा है, क्या उसकी मीनिंग बन रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमें खुद को कहाँ करेक्ट करना है।
राइट दोस्तों। तो यस, इट वाज ऑल अबाउट डे 19। और आप सभी लोगों का शुक्रिया इतने सुकून के साथ मुझे सुनने के लिए, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। यस दोस्तों, अब कोई कुछ कहना चाहता है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है, यू मे आस्क प्लीज। यस। यस बोलिए। कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है, प्लीज। आज हमारा थर्ड लास्ट डे है, कल सेकंड लास्ट डे होगा, एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल एंड द सेशन। और ये हमारा 21 डे का सफर आपके साथ पूरा होगा। जो वाक क्षेत्र में आप लोगों ने प्रेम दिया है, जिस प्रेम के साथ आप जुड़े रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो संगीता जी हम सेशन एंड करें। आर यू देयर संगीता जी? आई थिंक शी इज नॉट हेयर। तो यस, थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा बहुत सारा प्रेम आप सभी डिवाइन सोल्स के लिए, जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, मुझे चांस दिया है कि मैं आप लोगों के साथ अपना थोड़ा बहुत जो भी मुझे वाक क्षेत्र की समझ आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, और कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।